हम लोग पढ़ेंगे आज नया प्रश्नावली जी, प्रश्नावली 4.1। दो ध्यान से, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखो ध्यान से, पहला प्रश्न क्या है? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। कितनी है जी? दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। नहीं लिख पाओगे? समझा दिए पूरा। मान लीजिए नोटबुक की कीमत कितना है? x, मान लो दिया भी गया है। माना नोटबुक की कीमत, माना नोटबुक की कीमत x रुपए तथा कलम है, तथा कलम की कीमत y रुपए है। अब कहा क्या है? नोटबुक की कीमत कलम कीमत क्या गुनी जी? 2 गुनी है। प्रश्नानुसार नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की कै गुनी है? 2 गुनी है। बताओ नोटबुक की कीमत किसके बराबर है जी? दो गुणे कलम की कीमत। ठीक, बताओ नोटबुक कीमत कितना है? x। 2 गुणे कलम कीमत कितनी है? y। चाहे लिख लो x बराबर 2y, चाहे ऐसे लिख लो x माइनस 2y बराबर 0। उतारो फटाक से, डाल लो। चलो आगे देखो। आगे देखो, यह प्रश्न में दिया गया है, करा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, चलो इस समीकरण को कह रहा है y माइनस 2 बराबर 0। देखो कह रहा है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए और इसे लिखने के बाद a b c का मान बताइए। नहीं कर पाओगे? देखो ध्यान से, पहले लिखो 2x 3y, इसको इधर लेकर आऊंगा, इस था प्लस, इधर क्या हो जाएगा बराबर, इसको हम लोग कहते हैं बार। क्या कहते हैं? बार। 3 5 5 पर बार लिखा है। क्या लिखा है? बार मीन्स वह संख्या कई बार क्या होगी? रिपीट होगी। क्या होगी? रिपीट होगी। बताओ ए का मान कितना दिया? ए का मान दिया 2, बी का मान कितना दिया? चाहे से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 3, सी का मान कितना दिया? बताओ, नहीं समझ में किसी को? किसी कोई दिक्कत? वहां से बैठो,
थोड़ा से नीचे जाओ जो फटक से। चलो आगे देखो, चलो इसको पहले हल कर लो। क्या कर लो? हल कर लो। 5 ले लो एलसीएम। क्या ले लो जी? 5 एलसीएम ले लो। तो बताओ क्या हो जाएगा? 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5x माइनस वाई, 5 से गुणा होगा ना, 10 बचे बराबर 0। सही है? 5 का 0 में गुणा होगा तो 5 शून्य सुना का। अरे भैया 5 का 0 में गुणा होगा ना, 5 शून्य क्या हो जाएगा? शून्य। क्या हो जाएगा बताओ? 5x माइनस वाई 50 बराबर क्या हो गया? 0। अब इसी से तुलना करना है। तुलना करो इसी से, लिख दे रहा हूं मैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। बताओ a का मान कितना दिया? 5। b का मान कितना दिया? -1। जब कुछ ना दिया वहां पर कितना मान होगा? 1 होगा। 1 चिन्ह था माइनस, -1 लिख दिया। c का मान कितना दिया है? -50। b का मान -1। c का मान जी सबको आ रहा है ना? किसी कोई दिक्कत? क्या दिया है? A का मान 1 दिया है, B का मान -1/5। वही बात, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर वैसे हम लोग उससे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी लिख सकते हो। ठीक, उससे कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना? चलो आगे देखो। चलो यहाँ देखो, हमेशा कोशिश करना x के आगे क्या लगा हो? प्लस। क्या लगा हो? प्लस। तो इस सब को उधर ले जाओ। बताओ -2x है ना, इसको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? +2x। +3y है ना, उधर जाए क्या हो जाएगा? -3y +6 बराबर 0। सही है? ये गया उधर, हो गया +2x। ये +3y उधर जाए क्या बन जाएगा? +6 बराबर 0। नहीं समझ में आ रहा है? अरे भैया माइनस है, उधर जाए क्या बन जाएगा? प्लस। इधर प्लस है तो उधर जाए क्या बन जाएगा? इधर तो ये तो था ही, तो प्लस था ना। ठीक, अब बताओ तुलना कर लो। किसे तुलना करना है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक, बताओ a का मान कितना है? तो b का मान, c का मान 6। बस आगे देखो, इस 3y को इधर चले आओ तो क्या हो जाएगा? क्या हुआ? 3y की इधर करो, क्या हो जाएगा जी? 3y। और c वाला दिया नहीं ना, तो +0 लिख सकते हो बराबर 0। क्यों? c वाला नहीं है ना। अच्छा जाना तुम मत लिखो, तुमको दिक्कत हो तो दिक्कत लिखना पड़ेगा, तुमको लिखना पड़ेगा। क्यों? हमको ax प्लस bx प्लस by प्लस c ग्रुप लिखना है। तो x प्लस by प्लस c बराबर क्या हो गया? 0। अब तुलना कर लो। तुलना किसे करना है? ax by प्लस c बराबर 0 से। बताओ a का मान कितना है? जब कुछ ना दे कितना मानोगे? a। b का मान, c का मान 0, क्योंकि कुछ मान दिए नहीं है। अचर पद कुछ दिए नहीं ना जी। तो यहाँ पर अचर पद कितना दिया? 6 दिया था। अचर पद को हम लोग कहते हैं संख्या, जिसके साथ एक्स वाई ना हो। तो कितना दिया है? 0। कितना दिया? 0। आगे देखो, चलो कैसे लिखोगे इसको? 5 को इधर कराओगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5y। c है ही नहीं तो प्लस क्या लिखोगे? 0 बराबर, तुलना कर लो, ax by। बताओ a का मान कितना दिया? b का मान कितना दिया? c का मान कितना दिया? 0। आ रहा है ना? हाँ, सिंपल, बहुत सिंपल है। चलो आगे देखो। सही है? अब देखो यहाँ पर 3x लिखा है, y वाला पद लिखा है, ac वाला पद है, ध्यान रहे।
वाई वाला पद बी वाला पद किसके साथ होता है? सी के साथ, वाई के साथ होता है। तो इसको तुम लिख सकते हो 0 इंटू वाई, गुणा करोगे तो वही तो आएगा, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। और प्लस क्या लिखोगे? बराबर 0। क्यों? क्योंकि इसमें वाई वाला पद है ही नहीं, तो 0 गुणे में वाई ले कोई फर्क पड़ा? ये 0 में वाई गुणा करो कितना का 0 आएगा, 0 में वाई गुणा करो कितना आएगा? 0 आएगा। अब तुलना करो, ax प्लस सी बराबर 0। क्या लिखोगे? a का मान 3, c का मान 2। आया कि नहीं आया? आ रहा है ना? आगे देखो, इसको इसमें अब x नहीं दिया है, x नहीं दिया ना, x वाला पद, तो कैसे लिखोगे? 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। अभी लिख रहे हैं उसे ना, अभी लिख रहे हैं ना, एक्स वाला पद इसमें दिया जी, तो क्या लिखेंगे? 0 इंटू एक्स प्लस वाई दिया था माइनस 2 बराबर, ये तो दोनों दिए तो मैं उतार दिया इसको। अब तुलना कर लो, तुलना कैसे करोगे? ax प्लस बी वाई, बताओ ए का मान कितना दिया? 0। ए का मान कितना जी? बी का मान कुछ नहीं ना, जब बी का कुछ ना हो तो क्या मानोगे? 1। सी का मान कितना है? -2। आ रहा है ना? यहाँ देखो, इस 5 को उधर लेके जाओ, पहले 5 उधर लेके जाओ, 2x माइनस बराबर, भैया अभी लिख रहा हूँ, तो 2x। अब बताओ y वाला पद नहीं है ना, कैसे लिखेंगे? प्लस 0 इंटू माइनस बराबर, आ रहा है ना? तुलना करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। बताओ ए का मान कितना? 2। बी का मान कितना? 0। सी का मान कितना? -5। बताओ किसी कोई दिक्कत? आप 5 को मतलब उधर लेना, 2 को इधर ला सकते हैं ना? हाँ, 2 की तरह तो माइनस हो जाएगा ना, लेकिन एक्स वाला माइनस होना चाहिए। सर बुक में दिया है। माइनस दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे परेशान नहीं हो, उससे परेशान मत होना। हमेशा कोशिश करो कि एक्स वाला क्या रहे? प्लस रहे। ठीक, उतारो फटाक से, उतारो। चलो आगे देखो, चलो अगला है प्रश्नावली 4.2। क्या? प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 को पढ़ने के लिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या है? देखो जरा, अगर हमको कोई समीकरण ऐसे दिया गया है, x माइनस 2y, देखो कैसे, समझो ध्यान से, हमको दिया है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। यहाँ दे दिया हमें 5x प्लस कुछ दे दिया, मान लो 4y प्लस 7 बराबर 0। ठीक, इसमें भाग दो। a1 है, क्या है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या बोलेंगे? 0। इसको क्या बोलेंगे? a2x b2y c2 बराबर 0। a1 कितना है? 2। a2 कितना है? 5। b1 कितना है? 3। b2 कितना है? 4। क्या a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर है? हाँ, क्या a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर है? ऐसे जब किसी समीकरण में आते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं, ऐसी रेखाएं मिलेंगी। क्या मिलेंगी? अगर ऐसी रेखाएं मिलती हैं उसको हम लोग कहते क्या हैं? ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे और इसके क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे जी? अद्वितीय हल होने का मतलब यह केवल एक हल मिलेगा, यानी x और y केवल एक मान मिलेंगे। क्या मिलेंगे? x का एक मान मिलेगा और y का एक मान मिलेगा। समझो ना? लेकिन मान लो ये पहला कंडीशन हुआ, पहला। दूसरा तुम्हें दे दे, ऐसे दे दे, तो क्या लिख रहे हैं? देखो 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, 4x
प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। A1 है, ए B1 है, ए C1 है, A2 है, B2 है, तो A1 में A2 से भाग दो, 2 बटे 3 बटे -9 बटे -18। देखो क्या हो रहा है, देखो समझो पहले, सब काट दोगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 दूनी, यहाँ पर क्या तुम देख पा बताओ, तीनों आपस में बराबर हैं। अगर कौनों रेखाएं ऐसी आ जाएं कि A1 बटे A2, B1 बटे और C1 बटे C2 तीनों आपस में क्या हों, बराबर हों, तीनों आपस में बराबर हों, तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। मतलब क्या है, से मार्कर है, यह हम से समपाती मतलब क्या है, ये हमारा हाथ है ना, हमारे दूसरे हाथ क्या करेगा, पूरा पूरा ढक लेगा, ये होता है समपाती। कोई किताब है, ये कापी है ना, कापी के कोई पन्ना अगले पन्ने पूरी पूरी क्या करेगा, ढक लेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समपाती। लेकिन क्या हमारा हाथ तुम्हारे हाथ ढक पाएगा, नहीं ढक पाएगा, ठीक। तो हमारा प्रत्येक हाथ दूसरे हाथ तुम्हारे क्या करेगा, ढक लेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समपाती। किसी किताब का एक पन्ना दूसरे पन्ने क्या करेगा, पूरी पूरी ढक लेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समपाती। तो समपाती प्रतीक्षा मतलब काटेंगे, क्या करेंगे, समपाती मतलब इसी के ऊपर, इसी के दोनों लाइन इसी के ऊपर है। समांतर मतलब क्या रहेंगी, दोनों क्या रहेंगी, पैरेलल। देखो समांतर मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, अब यहाँ देखो, x प्लस 2y माइनस 4 और कितना दिया जी, 0, 2x प्लस 4y माइनस बराबर 0। बताओ A1 कितना है, 1, B1 2, C1 4 माइनस 4, A2 2, B2 C2, तो 1 बटे 2 आएगा, 2 बटे माइनस 4 बटे काटो, 1 बटे 2, 2 दूनी माइनस माइनस करे 4 तीन आई, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर है, नहीं बराबर है। अगर ऐसा आ जाए कि आगे के 2 बराबर हों परंतु तीसरा बराबर, तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, उसके कोई हल। अगर 2 रेखाएं समांतर जब कहीं काटेंगे नहीं तो कौनो हल मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये 10 का पार्ट है, तुम्हारे में दे दिया है, इसको उतार लो, सब उतार लो, बना लो। ये रैखिक समीकरण है, ठीक। सर, हाँ, उसमें पहला जो क्वेश्चन बता रहे हैं, x का मान बताइए, कुछ लिख सकते हो, कुछ लिख c सकते का हो, तो कुछ नहीं। ग्राफी निरूपण लिख दूं, लो प्लस 7 बराबर 0, हाँ सही उतार लो। ग्राफी निरूपण है, ये बीजगणितीय निरूपण है, ये बीजगणितीय निरूपण है, ठीक। यह अनुपात की तुलना, बनाओ इसको फटाक से, थोड़ा फटाक से। Lights, camera, action.